नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज दिनांक 5 अगस्त 2024 को प्रातः 11 बजे समता फाउंडेशन एवं ज्योतिराव फूले विकास समिति मथुरा द्वारा भारत में गैर बराबरी, भेदभाव, असमानता दूर करने की मांग लिखी पट्टिका हाथों में लेकर गगनभेदी नारेबाजी करते हुए समान शिक्षा कानून व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर कृष्णानगर बिजली घर कैंप कार्यालय मथुरा पर समान शिक्षा जन जागरण अभियान का शुभारंभ छात्र नेता नरेश कुमार के द्वारा किया गया। छात्र नेता नरेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा, भारत में वन नेशन वन एजुकेशन की आवश्यकता है, जिससे समस्त समस्याओं का समाधान एवं निराकरण हो जाएगा। संवैधानिक स्तर पर बर्बादी के सपने को पूरा किया जा सकता है। समान शिक्षा के जरिए के साथ ही कहा, राजा हो या रंग की संतान, सबकी शिक्षा हो एक समान। इस मौके पर समान शिक्षा अभियान के नेतृत्वकर्ता रमेश सैनी एवं लुकेश कुमार राही ने संयुक्त रूप से छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि समान शिक्षा भारत में चहुमुखी गैर बराबरी को दूर करेगी। अभियान शुभारंभ के दौरान समाजवादी पार्टी मथुरा वृंदावन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लोधी एवं चित्रसेन मौर्य, छात्र नेता भानु प्रताप सिंह, लव कुमार, मनीष पिप्पल, अंकित सागर, राज गब्बर, विवेक कुमार, आकाश बाबू, भोला करदम आदि ने भारत में समान शिक्षा लागू करने के अभियान का समर्थन किया। समान शिक्षा अभियान शुभारंभ के दौरान कुमारी नंदिनी, कुमारी पल्लवी, कुमारी आशिका, कुमारी गोरा, कुमारी नीरज, तनीषा, महेंद्रपाल सिंह, सौदान शिव, शिव कुमार, डॉक्टर आरपी सिंह, साबिर खान, गौरव कुमार, जयपाल ठाकुर, राम बाबू सिंह मौर्य, केला भाई, गौरव अग्रवाल, विनोद बघेल, विकास कुमार, लखन पेंटर, गुड्डू शर्मा, देवेंद्र गोला आदि मौजूद रहे। बंटी कुमार की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय समता फाउंडेशन और महात्मा ज्योतिराव फूले जी विकास समिति मथुरा के संयुक्त तत्वाधान में भारत के अंदर गैर बराबरी को खत्म करने के लिए, भारत के अंदर आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करने के लिए, भारत में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के लिए समान शिक्षा आंदोलन की आज नींव रखी गई है। आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे बीच में छात्र नेता और क्रांतिकारी साथी नरेश कुमार जी के द्वारा इस समान शिक्षा अभियान कार्यक्रम का, जागरूकता अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजपूत जी और हमारे रमेश सैनी जी, भारतीय किसान यूनियन के मुजाहिद कुरैशी जी और दूर जनपद के कोने कोने से हमारी बहन बेटियाँ यहाँ पधारी हैं। उनके साथ हमारे साथी महावन से हमारे साथी पधारे हैं, भानु प्रताप सिंह और उनके साथियों के साथ मैं सबका इस्तेमाल करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत की तमाम समस्याओं का एक ही समाधान है, समान शिक्षा। क्योंकि संसार के सभी विद्वानों ने शिक्षा को बताया है, मनुष्य के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और भारत में तो शिक्षा को धन के रूप में बताया है। एक ऐसा धन जिसे कोई लूट नहीं सकता, एक ऐसा धन जिसके खर्च करने से कभी वो खर्च नहीं होता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि विद्या धन सो धन नहीं, कह संत सिरमौर, जहाँ पे विद्या धन नहीं, तासो पशु नहीं। और शिक्षा के बगैर मनुष्य पशु के समान होता है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, संसार में सभी लोग शिक्षा की बात करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे विद्वान ने कहा है कि भारत के अंदर शिक्षा ही नहीं अपितु समान शिक्षा की आवश्यकता है। उसका कारण है हजारों साल की गैर बराबरी, हजारों साल की आर्थिक असमानता, हजारों साल का भेदभाव, हजारों साल की ऊंच नीच। इसलिए भारत के अंदर ये सब गैर बराबरी खत्म करनी है, चहुमुखी गैर बराबरी खत्म करनी है, तो समान शिक्षा लागू करनी होगी। आज का कार्यक्रम का, अभियान का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। मैं सभी बहन बेटियों का, सभी छात्र छात्राओं का और साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगामी इस कार्यक्रम के जन जागरण अभियान में धार देने में सभी लोगों का सहयोग रहेगा, सभी वर्गों का सहयोग रहेगा। ऐसी उम्मीद के साथ एक बार पुनः अपील करना चाहता हूँ कि भारत में चहुमुखी गैर बराबरी खत्म करनी है तो भारत में शिक्षा, समान शिक्षा लानी होगी। वन नेशन वन एजुकेशन का नारा सबको उठाना होगा, तभी भारत का कल्याण होगा, तभी भारत की प्रगति होगी। ये किस चीज़ की मीटिंग लगी थी आज तुम्हारे यहाँ पे? आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भारत में गैर बराबरी, सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए भारत के महान विद्वान डॉक्टर BR अम्बेडकर जी मानते थे कि भारत में शिक्षा की आवश्यकता है और शिक्षा ही नहीं, समान शिक्षा की आवश्यकता है। और समान शिक्षा भारत में लागू होनी चाहिए। कक्षा 12वीं तक सभी पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम तक क्षेत्रीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय भाषाओं को ध्यान में रखते हुए समान शिक्षा कानून व्यवस्था भारत में लागू होनी चाहिए।
इससे भारत में गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी, सामाजिक गैर बराबरी खत्म होगी, सभी लोग खुशहाल होंगे और सभी लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार में कई तरीके की परीक्षाएं लागू कर रखी हैं, कई तरीके का एजुकेशन स्तर बना रखा है। दोहरी शिक्षा पद्धति भारत में पहले से ही है। इसमें अमीर के बच्चे एक एजुकेशन लेते हैं और गरीबों के बच्चों का तो पढ़ना लिखना दूभर हो गया है। और सरकार की नई शिक्षा नीति ने तो सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का कार्यक्रम बना रखा है, जो स्कूलों को ख़त्म कर रही है। जब सरकारी विद्यालय ही नहीं होंगे तो गरीब बच्चों को, निर्धन लोगों को, निर्धन वर्ग के लोगों को एजुकेशन कैसे मिलेगी। हमारा अपना मानना है कि भारत के अंदर समान शिक्षा लागू होनी चाहिए और सारी शिक्षा सरकारी होनी चाहिए, क्योंकि वन नेशन वन एजुकेशन, क्योंकि भारत में जो सरकार चल रही है वो वन इलेक्शन की बात करती है, वन राशन की बात करती है, और लेकिन वन एजुकेशन की बात नहीं करती है। हम मांग करते हैं कि सरकार समान शिक्षा कानून व्यवस्था लागू करे और समान शिक्षा कानून व्यवस्था के प्रचार प्रसार के लिए, उस अभियान के प्रचार प्रसार के लिए आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी हुआ है। समान शिक्षा कानून व्यवस्था लागू करो अभियान का यहाँ पर शुभारंभ हमारे छात्र नेता नरेश कुमार जी के सरकमलों द्वारा यहाँ पर हुआ है। आज बहन तमाम छात्र छात्राएँ यहाँ पर उपस्थित हुई थी और उनका मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मीडिया कर्मियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा है ताकि भारत में एक समान शिक्षा होगी, सस्ती शिक्षा होगी तो भारत में गैर बराबरी मिटेगी और भाईचारा कायम होगा। इसलिए समान शिक्षा की आवश्यकता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज़ के साथ।